जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो स्पीडी पब्लिकेशन का 2023 में दोस्तों सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र जो निकाला गया है बुक, उसमें दोस्तों पेपर वाइज टेस्ट पेपर के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार दरोगा की एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो इसमें दोस्तों लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपको इस बुक से सिर्फ पूछा गया है। तो ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टॉपिक है संपूर्ण भारत का परिचय। दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे और टॉपिक वाइज ही दोस्तों सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए पहला कहता है दोस्तों कि भारत जो है यह दक्षिण एशिया में दोस्तों स्थित है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों जैसे पाकिस्तान हो जाएगा, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। याद रखिएगा यह सभी दोस्तों बड़ा देश हैं। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा देश है दोस्तों पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। देखिए भारत का दोस्तों प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों अधिकांश जो भारतीय है किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, तो काकेशियाई। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। याद रखिएगा, और यूनानियों ने दोस्तों इंडिया कहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत को दोस्तों हिंदुस्तान किसने कहा था, तो याद रखिएगा ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने। देखिए दोस्तों भारत के उत्तर दिशा में नेपाल, भूटान एवं चीन है। याद रखिएगा, और जबकि भारत के दक्षिण दिशा में दोस्तों श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। याद रखिएगा, और भारत के आपको पूर्व दिशा में कहेगा दोस्तों तो बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी दिशा में कहेगा दोस्तों तो पाकिस्तान एवं अरब सागर हो जाएगा। याद रखिएगा। या दोस्तों हम लोग भारत का लोकेशन देख लिए। नेक्स्ट बोलता है कि भारत दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों भारत एकमात्र देश है दोस्तों जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। कौन सा, तो हिंद महासागर। नेक्स्ट है दोस्तों हिंद महासागर का अन्य नाम है दोस्तों जैसे रत्नाकर भी। याद रखिएगा यह हिंद महासागर का अन्य नाम है रत्नाकर। और हिंद महासागर को दोस्तों शांत का क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर को। नेक्स्ट है दोस्तों हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग दोस्तों बंगाल की खाड़ी कहलाता है। याद रखिएगा हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग तो बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में दोस्तों समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। याद रखिएगा भारत में दोस्तों समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई के समुद्र तट से। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा, और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य आपसे पूछेगा दोस्तों तो गुजरात है। और उत्तर में कहेगा दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और दक्षिण में कहेगा तो तमिलनाडु। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में दोस्तों लद्दाख हो जाएगा, और दक्षिणी भाग में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तब। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों यह उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 50 मिनट दोस्तों यह पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा इसके बीच अवस्थित है दोस्तों भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए तो। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। याद रखिएगा, और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में दोस्तों 30 डिग्री का अंतर होता है। याद रखिएगा अक्षांशीय तथा देशांतरीय ये विस्तार में दोस्तों आपसे अंतर पूछेगा तो 30 डिग्री का होता है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कर्क रेखा की बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि भारतीय भूभाग को दोस्तों 2 बराबर भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा कर्क रेखा जो है या भारतीय के भूभाग की बात की जाए दोस्तों तो 2 बराबर भागों में बांटता है। और कर्क रेखा से दोस्तों 8 राज्य होकर गुजरता है भारत में। देखिए गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा एवं मिजोरम। याद रखिएगा
भारत में दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, देखिए कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग आपको दोस्तों मध्य प्रदेश से और सबसे न्यूनतम भाग दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा का दोस्तों सर्वाधिक भाग कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे न्यूनतम भाग दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट, और जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों ग्रेट निकोबार में 6.5 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा। और यह भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि दोस्तों ग्रीनविच के माध्य GMT जिसे बोला जाता है दोस्तों, ग्रीनविच माध्य समय 5.5 घंटा आगे है, याद रखिए, यानी कि दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग जो भी देखेंगे टॉपिक वाइज खत्म करने वाले हैं दोस्तों, और आप किसी भी एग्जाम दीजिए, जैसे बिहार दरोगा हो गया दोस्तों, यूपीएससी के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए कहीं कहीं एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव जहाँ पूछता है, पीटी में दोस्तों प्रीलिम्स की बात की जाए। और जैसे अभी दोस्तों हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस वैकेंसी निकली हुई है, इसमें भी आपको काम आ जाएगा, रेलवे में भी काम आ जाएगा। आप दोस्तों कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, बोलता है दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में दोस्तों एक दूसरे को आपस में काटते हैं, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा या छत्तीसगढ़ राज्य के, याद रखिएगा, किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ के राज्य में दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए भारत में तटीय राज्य 9 है दोस्तों। अगर भारत में तटीय राज्य की बात कर दिए तो 9 है, जैसे कि गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। यह 9 तटीय राज्य है भारत में। और भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा दोस्तों पश्चिम बंगाल की है, याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप किसी चीज़ का एग्जाम दें, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है दोस्तों, यह 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला एनम जो कि यह आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी दोस्तों यह तमिलनाडु में है, और माहे जो कि यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जो पुडुचेरी है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्य में, जो कि हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सी, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉकेड है। इनमें से दोस्तों 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड दोस्तों यह भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यानी कि स्थल रुद्ध कितने हैं टोटल, तो 20 है, जिसमें दोस्तों 5 गो ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश है, यह सर्वाधिक राज्य वाला है दोस्तों, जिसमें 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक राज्य है, जिसमें 8 राज्य और दिल्ली को भी स्पर्श करने वाला राज्य है एकमात्र उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से दोस्तों 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। पूछेगा दोस्तों जो जल सीमा तट में है कितने समुद्री मील तक मापा जाता है दोस्तों, तो 12 समुद्री मील तक, जिस पर भारत का अधिकार होता है, या किसी भी देश का दोस्तों 12 समुद्री मील तक अधिकार उसका होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है बराबर दोस्तों, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों देखिए समुद्री मील की बात की तो नॉटिकल मील इसका हम लोग नापते हैं। देखिए दोस्तों भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। देखिए दोस्तों जो भारत का समुद्री तट से यानी कि संलग्न क्षेत्र के तट से बात की जाए तो 24 समुद्री मील तक दोस्तों इस पर सीमा शुल्क वसूली कर सकता है और वित्तीय अधिकार इस पर प्राप्त है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पर हम आते हैं दोस्तों भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों को संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे बात की जाए तो गॉडविन ऑस्टिन होगा, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों काराकोरम श्रेणी के है और यह लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धनुषकोडी की बात की जाए दोस्तों तो इससे पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है, याद रखिएगा। भारत क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है दोस्तों, तो धनुषकोडी। और यह दोस्तों कहाँ में है, तो पंबन द्वीप जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर दोस्तों हम लोग भारत की एक दृष्टि में देखते हैं। देखिए अविस्थिति, भारत की स्थिति जो बात की जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। भारत कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है, तो यह चतुष्कोणीय है, याद रखिएगा। भारत की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो नई दिल्ली हो जाएगी। और भारत की एक जलवायु जो कि दोस्तों मानसूनी है, याद रखिएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो 28 राज्य है दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए कुल क्षेत्रफल, भारत की कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत की बात की जाए तो 2.42% है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में भारत के स्थान 7वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में स्थान दोस्तों दूसरा है, याद रखिएगा भारत का। और क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल की बात की जाए तो रूस हो जाएगा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। और सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए दोस्तों तो भील है और दूसरा गोंड है जनजाति, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो भील और दूसरा गोंड। देखिए दोस्तों अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय की बात की जाए तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों उत्तर से दक्षिण में लंबाई भारत की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई की जाए तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि यह अधिकतम है। अगर भारत की पूर्वी बिंदु की बात की जाए दोस्तों तो किबुथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए दोस्तों तो गुहार मोती या गौर माता इसे बोले जाते हैं, जो कि यह गुजरात राज्य है दोस्तों। और उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रा में स्थित है, याद रखिएगा। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में, याद रखिएगा। अगर भारत की मुख्य भूमि का ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी होगा दोस्तों, जिसे केप कोमोरिन बोला जाता है और यह तमिलनाडु में है। और सिर्फ दोस्तों अगर कहा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इसका अन्य नाम है दोस्तों पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट, याद रखिएगा। दक्षिणी बिंदु दोस्तों भूमध्य रेखा से दूरी इसको 876 किलोमीटर है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु हम लोग का है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इसका दक्षिण दोस्तों या तो भूमध्य रेखा से कितना दूरी है, तो 876 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। और दोस्तों द्वीपों सहित तटीय लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9। और सबसे लंबी तट वाला राज्य दोस्तों गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी तट वाला राज्य दोस्तों गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत का या दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला दोस्तों राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और प्रथम दोस्तों तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है। और नवीनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। सर्वाधिक नगरीय किसका है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का। और सबसे नवीनतम तो हिमाचल प्रदेश का। सर्वाधिक वनाच्छिद राज्य यानी कि दोस्तों वन कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम की बात की जाए तो हरियाणा में है, याद रखिएगा। सबसे नवीनतम वनाच्छिद राज्य दोस्तों हरियाणा और सबसे अधिकतम मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा कहाँ में होती है, तो मानसीनराम, जो कि दोस्तों यह मेघालय में है। नवीनतम वर्षा की बात की जाए तो यह लेह लद्दाख में है, याद रखिएगा। और सबसे ठंडा स्थान की बात किया दोस्तों तो यह लद्दाख में है, जिसे ट्रांस बोला जाता है, याद रखिएगा। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए और इसी सब्जेक्टिव से दोस्तों जो क्वेश्चन बनने लायक है उससे हम लोग क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा।
सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए दोस्तों, हम लोग अभी देखिए इंडिया और हिंदुस्तान, तो इंडिया किसने कहकर संबोधित किया था दोस्तों? तो यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहकर संबोधित किसने किया था? तो यूनानियों ने। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका जो है कि सम्मिलित नहीं है। बाकी दोस्तों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश अभी हम लोग देखें ये सभी दोस्तों सम्मिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा। ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य सीमा की बात किया दोस्तों, तो भारत के कितने राज्यों को यह स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, 8 राज्यों से होकर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। और एक दोस्तों दिल्ली को भी यह टच करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है दोस्तों यह कहाँ तक फैली है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी दोस्तों, 12 समुद्री मील तक, याद रखिएगा। जिस तो दोस्तों यह भारत की जल क्षेत्र सीमा तक फैली हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं भारत की सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों किबुथु है, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और गुहार माता दोस्तों कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में, इंदिरा कौल दोस्तों जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेह में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो दोस्तों इसमें हमको उम्मीद है कि आप दोस्तों 100% क्वेश्चन को दोस्तों आप राइट कर पाइएगा। तो जिसमें हम दोस्तों 40 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत का देशांतरीय स्थिति दोस्तों हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो संलग्न क्षेत्र सीमा दोस्तों आपको 24 समुद्री मील तक फैली हुई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो औसतन कहा जाएगा दोस्तों तो चेन्नई से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। देखिए 11 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है दोस्तों? तो भारत का अनन्य दोस्तों आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो 200 समुद्री मील तक है, याद रखिएगा। यह आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों कितना तक? तो 200 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पश्चिम बिंदु दोस्तों जो कि यहाँ गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर होगा डी, गुहार मोती दोस्तों, याद रखिएगा, यह गुजरात में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के कितनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? क्वेश्चन 14 कहता है कि भारत के दोस्तों कितने अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 16, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हम लोग देखें हैं दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट हो जाएगा 15 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बोल रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्षद्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन करा दोस्तों कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो यह दोस्तों हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी हो जाएगा, याद रखिएगा। और दक्षिणतम यानी उत्तर कहेगा दोस्तों
उत्तर के सब मुख्य बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल। और इंदिरा पॉइंट दोस्तों यह दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। अब मुख्य भूमि के कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको गुजरात से गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है, लेकिन दोस्तों आपको मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह दोस्तों हिंदी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का स्थान 7वां है, याद रखिएगा। और भारत की दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखिएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट दोस्तों, 876 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, और दूसरी कहेगा दोस्तों तो गोंड हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय दोस्तों किस प्रकार का पर्वत है, तो यह वलित पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 बोलता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों यह नैनी से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो दोस्तों यूनानियों ने इंडिया कहा था, लेकिन दोस्तों ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, याद रखिएगा। यूनानियों ने इंडिया कहा था और ईरानियों ने दोस्तों हिंदुस्तान कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं, बोल रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय है दोस्तों, इस कुल कितनी राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कुल कितनी राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यह 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा दोस्तों भारत से होकर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील बराबर होता है, तो यह दोस्तों 1.852 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कहा जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छिद राज्य, यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा वन कहाँ में है, तो यह मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ में है दोस्तों, तो हम लोग अभी देखे हैं, या आप लोग कमेंट में बताइए कि वह कौन सा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य जो है दोस्तों, यह स्थलभूत यानी कि लैंड लॉकेड है। तो टोटल 20 राज्य था दोस्तों, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यह कुल कितने राज्य हैं, तो यह दोस्तों 20 राज्य हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 बोल रहा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 बोला कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 82.5 यानी कि दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा पूछा है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरता है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यह सभी राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42% दोस्तों, या विश्व का क्षेत्रफल का भारत है ही दोस्तों। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39
केंद्र शासित प्रदेश यानी दोस्तों केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितनों राज्यों में फैली हुई है? तो यह दोस्तों 3 राज्यों में फैली हुई है और 4 है दोस्तों माहे यमन कुरुंग, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए लास्ट है दोस्तों 40 क्वेश्चन हम लोग क्या है, बोलता है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो हिमालय पर्वत को दोस्तों भारत को कितने राज्य स्पर्श करती है? तो यह याद रखिएगा 10 राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज संपूर्ण भारत के हम लोग दोस्तों भौगोलिक स्थिति देखे हैं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, ताकि दोस्तों इसका कोई भी आपको वहाँ पर हो वो सूचना दे दिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोगों को सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो बोलिएगा, ऐसे ही टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।